आज हम लोग बैक्टीरिया में आगे 30 क्वेश्चन हम लोग कल किए थे। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। घटना चक्र के बैक्टीरिया को हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कोढ़ का कारक क्या है? कॉजेटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी, मतलब लेप्रोसी जो डिजीज़ है वो किसके कारण होता है? लेप्टोस्पाइरा स्टेरोहैगी, टेप्रोनेमा पैलिडम, क्लॉस्ट्रिडियम लेप्री, मैकोबैक्टीरियम लेप्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से क्या होता है? लेप्रोसी होता है, जिसको कोढ़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 32। पीपीएलओ है। पीपीएलओ एक प्रोकैरियोटिक जीव है जिसे एक जीवाणु के समकक्ष माना जाता है, लेकिन यह जीवाणु नहीं होता। यह सबसे छोटा होता है, सबसे छोटी ज्ञात कोशिका है और इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति नहीं होती है तो इसका एक निश्चित आकार भी नहीं होता है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरोन्यूमोनिया। न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। तो ये क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका, नाड़ी कोशिका, पादप कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। नाड़ी कोशिका मतलब नर्व सेल्स, तो नर्व सेल्स तो है नहीं। कौन सी सेल है ये? प्रोकैरियोटिक है। अगला क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? मोनेरा है, फंजाई है, प्रोटिस्टा है, प्लांटी। माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? बिलोंग्स टू विच किंगडम? तो ये मोनेरा है, मोनेरा से संबंधित है। माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत से संबंधित है। ये एक कोश की अचल प्रोकैरियोटिक है, मतलब मूवेबल नहीं है और यूनिसेलुलर है तथा प्रायः गोलाव या अथवा अंडाकार समूह में रहते हैं। गोला स्फेरिकल। ये मिट्टी, सड़े गले पदार्थ, प्राणियों व पौधों में पाए जाते हैं। ये परजीवी पैरासाइटिक एवं सेप्रोफाइटिक होते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं? पैरासिटिक या फिर सेप्रोफाइटिक, दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या था? मोनेरा में होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकैन उपस्थित होता है किसमें? सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल ऑफ फंजाई, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ मेनी बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ सम प्लांट्स। तो ये तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है। ये जीवाणुओं की कोशिका भित्ति होती है, पतली किंतु प्रबल व दृढ़ होती है। यह आंतरिक अंगों की रक्षा के लिए जीवाणु को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। ये जो इसकी बाहरी लेयर होती है यह पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकैन अथवा म्यूकोपेप्टाइड नामक बहुलक का बना होता है। क्या? इसकी जीवाणु की जो सेल वॉल होती है, जो जीवाणु की सेल वॉल होती है, जीवाणु को प्लांट्स में इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है और इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है बल्कि पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु में कॉन्जुगेशन की खोज किसने की थी? लीडर एंड टैटम ने, जिंडर एंड लीडर वर्ग द्वारा, वाटसन एंड क्रिक, हर्शे एंड चेज द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? ये जो कॉन्जुगेशन है जीवाणुओं में होने वाला एक रिप्रोडक्शन का टाइप है। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज लीडर एंड टैटम ने की थी। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। जीवाणु में संयुग्मन या कॉन्जुगेशन की खोज लीडर एवं टैटम द्वारा ई कोलाई नामक जीवाणुओं में की गई थी। कॉन्जुगेशन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक मेथड है, विधि है, जिसमें एक जीवाणु ये जीवाणु है, ये दूसरा जीवाणु है, इसमें एक जीवाणु अपने जेनेटिक पदार्थ को दूसरे जीवाणु में आपस में संपर्क के माध्यम से स्थानांतरित करता है। मतलब दो जीवाणु जो रहेंगे
ये आपस में संपर्क करेंगे और जैसे ये यहाँ का जेनेटिक मटेरियल है तो ये इसमें पास कर देते हैं, दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित कर देते हैं कॉन्जुगेशन के दौरान। और जो जेनेटिक पदार्थ को देता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से गया है तो इसको दाता बोलते हैं, डोनर बोलते हैं, और जो लेता है उसको रेसिपिएंट बोलते हैं, मतलब प्राप्त करता है। ये दाता हो गया और ये प्राप्त, ये दाता हो गया और ये प्राप्त, ये वाला दाता हो गया और ये प्राप्त करता हो गया कहलाता है। दाता जीवाणु के पास मौजूद जो डीएनए होता है उसको फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं। मतलब इसका जो डीएनए है उस डीएनए को, एक मिनट, इसका जो एक जीवाणु है, दूसरा जीवाणु है, ये आपस में मिल जाते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। उसके बाद इसमें का जेनेटिक मटेरियल इसमें पास हुआ तो जिससे जो देता है उसको बोलते हैं दाता या डोनर बोलेंगे, और जो लेता है उसको प्राप्त करता है या रेसिपिएंट बोलते हैं। और जो डीएनए अनुक्रम है वो जो भेजा जाता है, जो जेनेटिक मटेरियल, उसको बोलते हैं एफ फैक्टर। उसको क्या बोलते हैं? एफ फैक्टर बोलते हैं। इसको बोलते हैं एफ फैक्टर या फिर कहते हैं फर्टिलिटी फैक्टर। इसको जो डीएनए अनुक्रम इसमें जा रहा है। तो हमने देखा कि इसकी खोज किसने की थी? लीडरबर्ग एवं टेटम द्वारा। कॉन्जुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक विधि है बैक्टीरिया में जो होती है। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया में रूपांतरण की खोज की थी। ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस न्यूमोनी वाज डिस्कवर्ड बाई, किसके द्वारा? फ्रेडरिक ग्रिफिथ, एवेरी एंड मैकलॉड, फ्रोविसर एंड ब्राउन ने, एम मैकार्टी ने। तो इसका आंसर होगा ग्रिफिथ ने की थी, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। इसकी खोज किसने की थी? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इसकी खोज की थी। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु में रूपांतरण प्रक्रिया की खोज की थी, ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की थी। इसने फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, और किसमें की थी? डिप्लोकोकस न्यूमोनी, जिससे न्यूमोनिया रोग होता है। बाद में एवेरी, मैकलॉड एंड मैकार्टी नामक वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को दोहराकर आनुवांशिक पदार्थ की रासायनिक प्रकृति का पता लगाया। मतलब ये जो बाकी लोग तीनों ऑप्शन दिया गया है, ये एवेरी, सॉरी इसमें एवेरी नहीं है, एवेरी, मैकलॉड हैं ये, एवेरी एंड मैकलॉड है तो ये हैं एवेरी एंड मैकलॉड एंड मैकार्टी, ये मैकार्टी, मैक्लियोड तो, और मैक्लियोड, ये सब लोग मिलकर इन्होंने क्या किया था कि इस जो ये प्रयोग हुआ था उसका आनुवांशिक पदार्थ की रासायनिक, जो आनुवांशिक पदार्थ है इसमें यूज़ होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, तो उस आनुवांशिक पदार्थ की जो केमिकल नेचर है उसके बारे में इन लोगों ने किसने पता लगाया था? एवेरी एंड मैकलॉड, मैककार्टी ने। ठीक है, इसी को दोहराकर इसके प्रयोग को दोबारा किया था। फिलहाल ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किसने की थी? ट्रांसफॉर्मेशन डिप्लोकोकस न्यूमोनी में किसने खोज की थी? डिप्लोकोकस न्यूमोनी से कौन सा रोग होता है? न्यूमोनिया, और ये खोज हुई है फ्रेडरिक ग्रिफिथ द्वारा। अगला, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित नहीं करता? Which of the following enzyme in Griffith experiment does not affected transformation? तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा नहीं करेगा? निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग के रूपांतरण को प्रभावित नहीं करेगा? तो ये है एक प्रोटीएज और दूसरा है आरएनएज। दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी काम नहीं करते, कोई भी इनका प्रभाव नहीं होता है।
ट्रांसफॉर्मेशन में इनका यूज़ नहीं होता है। तो इसका आंसर वैसे डी होगा, दोनों है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है? इसमें नहीं करता है तो प्रोटीएज और आरएनएज नहीं करता है, लेकिन डीएनएज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है? नाइट्रोबैक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक बैक्टीरियम? नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास, क्लॉस्ट्रीडियम। तो इसमें एक यही राइजोबियम ही ऐसा जीवाणु है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, सहजीवी रूप में पाया जाता है। और इस रूप में यह क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। हमने देखा था कि कल जो लेग्यूमिनेसी के पौधे होते हैं उनकी जड़ों में यह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की तरह रहता है। और यहीं पर जब ये राइजोबियम जो है सॉइल में स्वतंत्र अवस्था में रहता है तब ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, लेकिन जब इनकी जड़ों में ये रहता है तब ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? कौन सा सजीवी जीवाणु है? राइजोबियम है। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय बैक्टीरिया? बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस, मिजल्स, चेचक, रेबीज। बाकी सब तो वायरस से हैं। ट्यूबरकुलोसिस जो कि बैक्टीरिया से होता है, इसका नाम जिस बैक्टीरिया से होता है उसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जिससे ट्यूबरकुलोसिस टीबी रोग होता है। प्लेग एक मोनेरन से होता है। प्लेग इज काज्ड बाय अ मोनेरन। स्यूडोमोनास, वेरिसेला वायरस, जेंथोमोनास, पास्चुरेला पेस्टिस। प्लेग एक संक्रामक रोग है। यह अर्सेनिया पेस्टिस से होता है या पास्चुरेला पेस्टिस। क्या बोलेंगे? पास्चुरेला पेस्टिस या फिर अर्सेनिया पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है, जो कि क्या है? एक मोनेरन है। यह एक मोनेरन है। पास्चुरेला पेस्टिस या अर्सेनिया पेस्टिस से होता है और जो चूहे होते हैं वो इसके कैरियर होते हैं। चूहे में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित नॉड जीन पाए जाते हैं। तो नॉड जीन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायता करता है। नॉड जीन नाइट्रोजन स्थिरीकारक सहजीवी जीवाणुओं तथा लेग्यूमिनस पौधों में पाया जाता है, जो इनमें नोड्यूल्स निर्माण के लिए गुण प्रदान करता है। राइजोबियम एक ऐसा ही जीवाणु है जो कि लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में सहजीवी रूप में रहता है तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नॉड जीन के अतिरिक्त बैक्टीरिया में निफ जीन भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित होता है। तो नॉड जीन किस में पाया जाएगा? राइजोबियम में। एडेम्सिया में तो नहीं, लेग्यूमिनस पौधों में तो दोनों सही है। राइजोबियम में भी और लेग्यूमिनस प्लांट में। जो प्लांट होगा उसकी जो नॉड लाइक स्ट्रक्चर है वो नॉड जीन के कारण होती है। और राइजोबियम जो जीवाणु है उसमें भी नॉड जीन होता है, जिससे ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो इसका आंसर होगा डी। केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया विहीन कोशिका का उदाहरण है। An example of cell divide of nuclear membrane and mitochondria is a bacterial cell, sponge cell, protozoan cell, sperm cell। तो इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरियल सेल। जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। हाँ, प्रोकैरियोटिक ही होता है जीवाणु। प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है जिनमें केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि नहीं पाए जाते। इसीलिए इसको प्रोकैरियोट्स में रखा जाता है, क्योंकि जो प्रोकैरियोट
प्रोकैरियोट का मतलब ये होता है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसा न्यूक्लियस जो प्रिमिटिव टाइप का है, जिसका डेवलपमेंट पूरा नहीं है, अनडेवलप है। तो अनडेवलप न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि उनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उनका जो न्यूक्लियर कैरियन जो है, कैरियन प्रिमिटिव टाइप का है। कैरियन मतलब न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का है। तो ऐसा क्या फीचर होता है प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस में? वो पहली बात तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही उसमें नहीं होगी और न्यूक्लियोलस नहीं रहता है। दूसरा, प्रोकैरियोटिक लक्षण क्या होते हैं? जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए नहीं जाते हैं। किसमें? प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते। तो क्या हो गया इसका आंसर? हो गया माइटोकॉन्ड्रिया विहीन कोशिका का उदाहरण बैक्टीरियल सेल। माइटोकॉन्ड्रिया तो बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, बल्कि उसी तरह एक स्ट्रक्चर होता है जो उसकी सेल वाल है, उसकी इनफोल्डिंग होती है, उसको बोलते हैं मेसोसोम्स, जो कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं, तो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया विहीन कोशिका का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ सेल डिवाइड, तो ये हमने देख लिया है पहले ही। अगला क्वेश्चन, सेम जीवाणु में एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता से संबंधित जीन कहाँ स्थित होता है? जीन्स विच कन्फर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड इन, कहाँ पर होगा? कल हमने इसको पढ़ा था कि जो प्लाज्मिड होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? एक होता है आर प्लाज्मिड, एक होता है टाई ट्यूमिफेसियन से एफ प्लाज्मिड। तो जो क्या पूछा गया है? एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टेंस कौन सा? आर प्लाज्मिड, सॉरी इसका होगा प्लाज्मिड। पॉलीराइबोसोम, प्लाज्मिड, आरएनए, ये सब तो होगा ही नहीं, होगा प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड में भी अगर पूछ लिया जाए तो आर प्लाज्मिड। जीवाणु में एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता से संबंधित जीन कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मिड में पाए जाते हैं। मेसोसोम्स पाए जाते हैं बैक्टीरिया में, जो सेल वाल होती है उनकी इनफोल्डिंग होते हैं और रेस्पिरेशन का काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे होते हैं, जैसे तो नहीं होते हैं लेकिन उनकी जगह पर होते हैं, क्योंकि ये रेस्पिरेशन का काम करते हैं। और रेस्पिरेशन का काम क्योंकि रेस्पिरेटरी एंजाइम यहाँ पर पाई जाती है। अगला तो इसका ऑप्शन है बैक्टीरिया। मेसोसोम्स कहाँ पाए जा रहे हैं? बैक्टीरिया में। नाइट्रोजन को स्थिर करने में सक्षम एक सहजीवी जीवाणु है, वह क्या है? तो हमने देखा था कि नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला अ फ्री लिविंग बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। राइजोबियम क्या है? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक है। ठीक, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है। एजेटोबैक्टर स्वजीवी। एजेटोबैक्टर क्या है? स्वजीवी, मतलब फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया की बात की गई है तो वो एजेटोबैक्टर है। राइजोबियम तो नहीं है, क्योंकि ये क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है। और क्लॉस्ट्रीडियम क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम स्वजीवी, ये भी क्लॉस्ट्रीडियम भी स्वजीवी है। स्ट्रेप्टोकोकस तो है ही नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये तो स्थिरीकरण में सहायता ही नहीं करता। तो दो हैं, एजेटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम, ये हैं, तो दोनों सही होगा, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया गया है। ये और ये दोनों सही है, ये नहीं सही है क्योंकि ये तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशन करता है। और फ्री लिविंग के रूप में बैक्टीरिया में एजेटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम ही है, तो दोनों ऑप्शन सही है। नीलहरित शैवाल किस पौधे में नहीं पाई जाती? ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी ऑफ।
किस में नहीं पाई जाती? साइकस में, पाइनस, एजोला, एंथोसेरॉस। किस में नहीं पाई जाती? ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा जगत का एक कोशिकीय होता है, तो ये किस में नहीं पाया जाता है? पाइनस में नहीं पाया जाता, पाइनस में नहीं पाया जाता। साइकस जो होता है, साइकस के जो जड़ होती है, कोरलाइट जड़ होती है जो, उसमें ये पाया जाता है, सॉरी उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है। और एंथोसेरॉस में भी पाया जाता है, और एजोला में पाया जाता है, लेकिन पाइनस में बिल्कुल ही नहीं पाया जाता। तो ब्लू ग्रीन एल्गी साइकस में पाया जा रहा है, एजोला में, एंथोसेरॉस में, लेकिन पाइनस में नहीं। तो इसका राइट आंसर पाइनस है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन? कौन नहीं करता है? साइनोबैक्टीरिया करता है, राइजोबियम करता है, फ्रैंकिया करता है, तो कौन नहीं करेगा? माइकोराइजा नहीं करता है। इसका राइट आंसर होगा माइकोराइजा। इसका राइट आंसर है माइकोराइजा। माइकोराइजा जो कवक होता है, किसी कवक तथा उच्च कुल के पौधों की जड़ों के मध्य परस्पर सहजीवी संबंध है। मतलब कवक मतलब फंजाई और जो एंजियोस्पर्म है उनके बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है। इस प्रकार के सहजीवी संबंध में कवक पौधों को जल तथा खनिज तत्व उपलब्ध कराता है। कवक क्या करता है? पौधों को जल देता है और खनिज तत्व देता है। बदले में पौधे क्या करते हैं? खाना बना के इनको देते होंगे, यही होता है। क्योंकि जो फंगस होता है उसमें फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है। तो जो फंगस रहेगा वो क्या करेगा? जो बड़े पौधे हैं उनको खनिज तत्व और जल प्रोवाइड कराएगा, और वो जो प्लांट है वो खाना बना के आफ्टर फोटोसिंथेसिस ये इसको खाना देगा। तो माइकोराइजा क्या है? स्थिरीकरण बिल्कुल नहीं करता। फ्रैंकिया एक जीवाणु है, राइजोबियम जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है, और ये सब क्या करते हैं? फ्रैंकिया बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, और ये क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है। और ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, माइकोराइजा नहीं करता। जीवाणु में पिलाई सहायक होती है। पिलाई इन बैक्टीरिया आर हेल्पफुल। पिलाई क्या होती है? एक प्रकार की प्रोटीन होती है जिसको पीलिन की बनी होती है, इसी से इसका नाम बना है पीलिन। पीलिन प्रोटीन की ये बनी होती है, इसी से इसका नाम पिलाई पड़ा है। और इसको सेक्स पिलाई भी कहते हैं, सेक्स पिलाई भी कहा जाता है। और जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें ये हेल्प करते हैं जेनेटिक मटेरियल के स्थानांतरण में। मतलब जेनेटिक मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह इस पिलाई के माध्यम से जाते हैं, इसीलिए इसको जीवाणुओं में वैवाहिक संपर्क स्थापित करने में सहायक होते हैं, इसीलिए इसको सेक्स पिलाई भी कहते हैं। मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ट्रांसफ़र करने में, स्थानांतरण करने में सहायता करते हैं, इसीलिए इनको सेक्स पिलाई कहा जाता है। और ये जो पिलाई होते हैं अधिकांशतः ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? वैवाहिक संपर्क में, अलैंगिक जनन में, गमन में, यही कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट में ये सहायता करते हैं। और पिलाई को फिम्बरी भी कहा जाता है। तो हमने पिलाई के बारे में कई चीज़ें जानी। ये पिलिन प्रोटीन का बना होता है,
यह पिलिन प्रोटीन का बना होता है। इसको सेक्स पिलाई भी कहा जाता है। सेक्स पिलाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जेनेटिक पदार्थ का, जेनेटिक मटेरियल का एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करता है, इसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है। और इसको फिमरी भी कहा जाता है। एक जीवाणु कोशिका में सेक्स पिलाई की संख्या लगभग 1 से 5 तक इनकी संख्या होती है। बैक्टीरिया में 1 से 5 नंबर में ये पाए जाते हैं। निम्नलिखित बैक्टीरिया में कौन विनाइट्रीकरण से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद डीनाइट्रिफिकेशन? डीनाइट्रिफिकेशन से कौन संबंधित है? स्यूडोमोनास, एजेटोबैक्टर, रोडोस्पाइरिलम, राइजोबियम। तो इसका ऑप्शन होगा स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस व थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस सभी प्रकार की बद्ध नाइट्रोजन को पुनः चक्रीकरण के लिए गैसीय अवस्था में मुक्त करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रक्रिया को डिनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। हम नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला हम लोग पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जानते हैं कौन इसके लिए हेल्पफुल है, तो स्यूडोमोनास है। लिखित मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन फिक्स हो जा रहा है, उसको फिर से जो है नाइट्रोजन गैस के में परिवर्तित करता है। कौन? उसको बोलते हैं डिनाइट्रिफिकेशन। तो उसमें जो जो सहायता करते हैं उसमें स्यूडोमोनास है। निम्नलिखित बैक्टीरिया में कौन विनाइट्रीकरण सेम जो एसोसिएटेड नाइट्रोजन होते हैं उनको फिर रिसाइकिल करते हैं और गैसीय अवस्था में मुक्त कर दिया जाता है। गैसीय अवस्था से लिया जाता है, फिर जो राइजोबियम वगैरह होते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, फिर बनते हैं और फिर यौगिक वगैरह फिर पौधों द्वारा ले लिया जाता है, प्रोटीन वगैरह बनाया जाता है, पौधे मर जाते हैं, फिर उसमें फिर डिसोसिएशन होता है और नाइट्रोजन गैस के रूप में वायुमंडल में निष्कासित कर दिए जाते हैं। तो ये पूरी जो प्रक्रिया होती है, जो साइकिल होती है, उसको कहते हैं डिनाइट्रिफिकेशन। यौगिक से गैस के रूप में बदलना डिनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन से फिर यौगिक के रूप में बदलना नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन। पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के कारण होता है रूट रॉट, मूल गलन, ट्यूमर फॉर्मेशन, रूट प्रोलिफरेशन, नोड्यूल फॉर्मेशन। तो इसका आंसर है रूट प्रोलिफरेशन, मूल बहुप्रजता, मूल बहुप्रजता। एग्रोबैक्टीरियम जो होता है राइजोजीन्स, पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स किसके? रूट प्रोलिफरेशन। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स मृदा में पाए जाने वाला, सॉइल में पाए जाने वाला जीवाणु है। सॉइल में पाए जाने वाला जीवाणु है जो कि डाइकॉट प्लांट जैसे चाय में रेशेदार जड़ रोग, हेयरी रूट डिजीज जो चाय में होती है वो उत्पन्न करता है। कौन? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। क्या है? ये जीवाणु है और ये मूसला जड़ों की शाखाओं में रूट प्रोलिफरेशन उत्पन्न करके इनको नष्ट कर देता है। जो जड़ होती हैं, मूसला जड़ें होती हैं, उनमें क्या करता है? रूट प्रोलिफरेशन करा देता है और ये फिर नष्ट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो रूट प्रोलिफरेशन के लिए जिम्मेदार कौन है? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है, सबसे छोटा। वायरस, डायटम्स, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया। अभी हमने देखा था कि सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा लगभग 0.1 to 0.25 माइक्रोमीटर, इतना छोटा होता है। 0.1 से लेकर 0.25 माइक्रोमीटर तक होता है। फ्री लिविंग होता है और प्लूरो, इसको कहा जाता है पीपी येलो।
क्या कहा जाता है? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। इसकी खोज की थी लुई पास्चर ने। किसकी खोज? पीपीएलओ की। पीपीएलओ के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसकी खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। और इसे शुद्ध रूप में प्राप्त किया था नोकार्डियम रॉक्स ने। नोकार्ड एंड रॉक्स ने इसको शुद्ध रूप में प्राप्त किया था। नोवाक ने इसे माइकोप्लाज्मा कहा था। किसने माइकोप्लाज्मा कहा था? नोवाक ने। खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। नोवाक ने इसे माइकोप्लाज्मा कहा था। और यह मृतोपजीवी, परजीवी या रोगजनक होते हैं। अगला, एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। किससे प्राप्त किया जाता है? यस ग्रीसियस, यस रिमोसस, यस ओरोफेसियस, यस फ्राइडी से। तो इसका ग्रेसियस होगा आंसर, सबको पता है। एंटीबायोटिक्स इसी से बनती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले वॉक्समैन ने की थी। किसने की थी? वॉक्समैन ने की थी 1940 में। 1940 में वॉक्समैन ने इसकी खोज की थी और इसीलिए 1944 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। यह एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस नामक जीवाणु से प्राप्त किया गया। तो एंटीबायोटिक की सबसे पहले खोज वॉक्समैन ने की थी। कब की थी? 1944 में, और इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। तो अब हमको समझ में आ गया कि एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन कहाँ से प्राप्त की जाती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से। खोज किसने की थी? एंटीबायोटिक वॉक्समैन ने। नोबेल प्राइज़ 1944 में। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑब्टेन्ड किससे? ये किससे से उत्पन्न होता है? सेम क्वेश्चन, ग्रेसियस से। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। वॉक्समैन ने एंटीबायोटिक की खोज इससे की थी। रेमोसस से। अब स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस है, वो ग्रेसियस था। ये कौन है? रेमोसस है। रेमोसर नहीं, रेमोसस। तो से मिलता है, इससे क्या मिलता है? क्लोरोमाइसिटीन, एरिथ्रोमाइसिन, टेरामाइसिन, ओलियोमाइसिन। तो इससे मिलता है टेरामाइसिन। रेमोसर से मिलता है टेरामाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसियंस से ओरियोफेसियंस से मिलता है, नमक एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। और वेनेजुएली से क्लोरोमाइसिटीन जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से प्राप्त होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस टेरामाइसिन जो लोग यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन साइनोबैक्टीरिया है। क्या है? विषाणु जो कि बहुत ही ब्लर है ये। विषाणु जो कि नील हरित शैवालों को संक्रमित करते हैं। विषाणु साइनोबैक्टीरिया जो कि नील हरित शैवालों को संक्रमित करते हैं। यह तो विषाणु साइनोबैक्टीरिया है ही नहीं, पहली बात। साइनोफाइसी वर्ग के सदस्य जो कि जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। साइनोफाइसी संक्रमित नहीं करते, जीवाणुओं को नहीं संक्रमित करते हैं। स्वपोषी प्रोकैरियोट जिनमें विशिष्ट नील हरित रंजक पाए जाते हैं। जीवाणु जो कि साइनोफाइसियन शैवालों को संक्रमित करते हैं, नहीं। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। तो ये इसमें क्या है? एक स्वपोषी प्रोकैरियोट है और रंजक पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है। वह जीवाणु जिसे कॉमा के आकार के अंतर्गत वर्गीकृत, कॉमा के आकार का
विब्रियो कॉलरी, कॉमा के आकार का, विब्रियो कॉमा के आकार का रहेगा विब्रियो। बैसिलस छड़ के आकार का, छड़ के आकार का गोलाकार, कोकस, कोकस गोलाकार होता है, कॉमा सर्पिलाकार, स्पाइरलम सर्पिलाकार। तो इस तरह से कई स्ट्रक्चर होते हैं किसके, जीवाणु के। छड़ रूपी जीवाणु बैसिलस, बैसिलस छड़ रूपी जीवाणु। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आधार काय का केंद्रीय और सुसज्जित होता है। इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द बेसल बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल कोर इक्विप्ड विद L&P वलय भीतर की ओर, L&P वलय बाहर की ओर, L&P वलय बाहर की ओर और S&M वलय भीतर की ओर, L&P वलय भीतर की ओर और S&M वलय बाहर की ओर। इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा सी, सी। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के फ्लैजला के आधार का जो फ्लैजला होता है उसका जो आधार होता है, आधार काय में 2 रिंग होते हैं, मतलब अंदर बाहर होते हैं 9, 2 रिंग होते हैं L&P, L&P बाहर की ओर कोशिका भित्ति में धंसे होते हैं, S&M भीतर की तरफ कोशिका कला में धंसे होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में S&M रहे। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्लैजला होता है, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है उसमें L&P होगा और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें S&M होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आधार काय रिंग होते हैं, यही L&P बाहर की ओर और S&P निगेटिव की बात हो रही है तो ये अंदर की ओर S&M, जैसे ये है, ये बाहर की ओर अंदर की ओर ऐसे, तो ये L&P बाहर की ओर होगा, S&M अंदर की ओर होगा। और जब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा उसमें। पादप रोग पैदा करने वाले जीवाणु हैं, रॉड शेप्ड, स्फेरिकल, स्पाइरल, सभी करते हैं, सभी कोकस भी, स्ट्रेप्टोकोकस, विब्रियो कॉलरी, सब तरह के। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा संघटक जीवाणु कोशिका में नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। तो इसका आंसर होगा, क्या नहीं पाया जाता है जीवाणु कोशिका में। निश्चित कोशिका भित्ति तो होती है जिसमें पेप्टाइडोग्लाइन का बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकैन का बना होता है, RNA भी होता है, राइबोसोम तो होता है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं तो नहीं होगी, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। तो इसका आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। निम्न में से कौन से जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं। मानव की आंतों में पाया जाता है विब्रियो कॉलेरी, कॉरिनबैक्टीरियम, बैसिलस सबटिलिस, एशेरिया कोलाई, ई कोलाई कॉलोन में पाया जाता है। वेरी इजी। प्रतिजैविक रोगों को ठीक करते हैं, प्रतिजैविक रोगों को ठीक करते हैं। प्रतियोगिता निरोध द्वारा, रोग उत्पन्न करने वाले जीवधारियों से लड़ाई द्वारा, रोगजनक को शरीर से बाहर निकालकर दर्द को समाप्त करके। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, फाइटिंग विद डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यही होगा, फाइटिंग विद डिजीज कॉजिंग, जो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से डिजीज़ हो रही है उसको फाइट करके। एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक विशेष प्रकार के रसायन होते हैं जो एक प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा स्रावित होते हैं। ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, किल कर देते हैं, या फिर उनकी वृद्धि को रोक देते हैं तो वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ये बी। थैंक यू। ये आज हमने
बैक्टीरिया के सारे क्वेश्चन लगभग 62 क्वेश्चन थे, ख़त्म कर लिए हैं। कल हम लोग फंजाई की क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।